उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई करवट ली जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब खुलकर ठाकुर वर्चस्व को निशाने पर ले रहे हैं। एसटीएफ पर स्पेशल ठाकुर फोर्स कहने से लेकर थानों में ठाकुर अफसरों की तैनाती तक सपा ने भाजपा को दलित और पिछड़ा विरोधी दिखाने का नया नैरेटिव गढ़ लिया है। अखिलेश की रणनीति साफ है, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एक मंच पर लाना और इस बहाने बसपा को कमजोर कर भाजपा की हिंदुत्व राजनीति को सीधी चुनौती देना। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखा। सपा कांग्रेस गठबंधन ने 37 सीटें जीती, जिनमें से 86% सांसद पीडीए वर्ग से आते हैं। 17 में से 8 सुरक्षित सीटें भी सपा के खाते में गई। बसपा पूरी तरह साफ हो गई। अब सपा की नजर दलित राजनीति की पिच पर है। गैर जाटव नेता अवधेश प्रसाद को आगे कर सपा ने फैजाबाद जीता और अब रामजी लाल सुमन को राणासांगा विवाद में समर्थन देकर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश तेज कर दी है। करणी सेना और क्षत्रिय संगठनों के विरोध ने इस लड़ाई को दलित बनाम ठाकुर में बदल दिया। सपा ने इस मौके को दलित स्वाभिमान से जोड़ते हुए राजनीतिक हथियार बना लिया। सुमन के घर अखिलेश यादव खुद पहुंचे और संदेश साफ था कि दलितों के साथ हूं। उधर मायावती की बेचैनी बढ़ चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सपा को घोर जातिवादी और दलित विरोधी बताते हुए पुराने जख्मों का हवाला देना शुरू कर दिया है। उनकी चिंता वाजिब है, क्योंकि दलित वोट बैंक सपा की तरफ झुकता दिख रहा है। अखिलेश की पीडीए रणनीति अब सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी की मांग बन चुकी है। वे कह रहे हैं कि भाजपा को पीडीए नहीं, सिर्फ टी टाइटल पसंद है। टी यानी ठाकुर। सपा अब बसपा की खाली होती जमीन पर कब्जा करना चाहती है। वहीं भाजपा को इस जाति नैरेटिव से नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब दलितों के सामने खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हों। विशेषज्ञ मानते हैं यह रणनीति परिस्थितियों से पैदा हुई है, लेकिन इसका असर गहरा हो सकता है। अब यूपी की राजनीति में मुकाबला सिर्फ जातियों का नहीं, हिस्सेदारी का बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने दलित चेहरों को आगे कर साफ कर दिया है कि पीडीए का ये दाव लंबी लड़ाई के लिए है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा और बसपा इस बदली हुई पिच पर टिक पाएंगी।